मुंबई कांग्रेस ने प्रोफेसर वर्षाताई गायकवाड़ अध्यक्षा कांग्रेस पक्ष के आदेश अनुसार हमारे तमाम जो प्रवक्ता थे उनके साथ मिलकर हम नगर सेवकों ने मोहसिन नदर साहब, अशरफ आज़मी और हमारे नियाज सुफियान बनू ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने एक बड़े महानगर पालिका के शिक्षण विभाग में एक शिक्षण के वस्तुओं का टेंडर्स के लिए एक बड़ा घोटाले का हमने आज पर्दाफाश किया है। और हमने ये टेंडर्स के बारे में जानकारी ये दी है कि 10 मई 2023 को महानगर पालिका एक टेंडर निकालती है, एक सर्कुलर निकालती है और वो सर्कुलर में ये बोलती है कि महानगर पालिका का ये बोलना था कि महानगर पालिका का ये बोलना था कि 15 जून 2023 के बाद कोई भी 25 लाख से ज़्यादा का टेंडर जो सिस्टम महानगर पालिका के पास SRM सिस्टम था उस पर आप नहीं कर सकते, उसको बंद किया जा रहा है। ठीक उससे एक दिन पहले 14 जून को सेंट्रल परचेज डिपार्टमेंट एक बड़ा टेंडर 330 कोटी का 7 अलग अलग आइटम हिस्से में बांटकर उसको निकालती है और उसके बाद उसका प्रीबिड होता है 15 दिन के बाद और फिर बाद में ये पूरा टेंडर जो है एक ठंडे बस्ते में एक लॉकर में बंद कर दिया जाता है। तरीका ये है कि 1 महीने के अंदर ये टेंडर ओपन हो जाना चाहिए और उनको काम मिल जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। और उसके बाद ये काम जब नहीं होता है तो इसमें ये मामला होता है कि ये टेंडर बंद रुक जाते हैं और एक और सर्कुलर आता है 23 दिसंबर 2023 को 6 महीने बाद। उसमें ये कहा जाता है कि आप 25 लाख के जो टेंडर थे अब वो भी बंद किए जा रहे हैं 1 जनवरी से। अब 1 जनवरी से किसी भी किस्म का कोई भी टेंडर SRM पे नहीं किया जाता। जब महानगर पालिका ये एडवाइजरी जारी करती है, ये सर्कुलर निकालती है, आदेश निकालती है, उसके बाद SRM में कौन जाएगा टेंडर लेने? उसी बीच में उसी महीने दिसंबर में CPD के लोग जो मध्यवर्ती खरीदारी खाता है उसके लोग एक नोट भेजते हैं और वो नोट के तहत वो कमिश्नर से गुहार लगाते हैं कि अब टाइम नहीं रह गया, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन है, आम इलेक्शन है देश का, इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि आप इसको SRM में करने की अनुमति दीजिए। और जैसे अनुमति मिलती है हमको पता चलता है, हम उसके खिलाफ पत्र व्यवहार करते हैं कि ये इलीगल है, क्योंकि सारे लोगों को बाहर कर दिया गया है। सर्कुलर सबको मालूम पड़ गया और सारे लोग अपना अकाउंट बंद कर चुके हैं। वहाँ कंपटीशन नहीं होगा, आप वहाँ टेंडर मत डालिए। लेकिन जब हम उनसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारे पावर में है, हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं और हमारे पावर में है, ये एडिशनल कमिश्नर साहब बोलते हैं। और उसके बाद ये टेंडर पब्लिश होता है। पब्लिश होने के बाद जो भी कंपनी को देना चाहते हैं उनको मिलता है और इसमें एक बड़ा घोटाला इस तरह से सामने आता है। और अभी 1 महीना हो गया, 1 महीना होने के बावजूद अभी तक वो 27 वस्तुएं पूरी तरह से महानगर पालिका के 4 लाख बच्चों को नहीं मिली, उनका भी नुकसान हो रहा है। अगर ये चाहते तो ये टेंडर को 6 महीना जो गया था जून से लेकर दिसंबर तक, उस बीच में करके उनको समय देते कि ये टेंडर हो सके, या फिर उनको जब ये मालूम पड़ गया कि टेंडर बाहर नहीं आ रहा है तो वो जेम पोर्टल पर जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के वहाँ से इक्विपमेंट्स खरीदते और आर्टिकल खरीदते और बच्चों को देते। और नहीं भी होता तो उन बच्चों के अकाउंट में, सबके अकाउंट है महानगर पालिका के बच्चों के जो महानगर पालिका ने खुलवाए हैं, उन अकाउंट्स में उन बच्चों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके सामान के पैसे दिए जा सकते थे, लेकिन वो ना करते हुए ये इलीगल काम किया गया। हम डिमांड करते हैं मुख्यमंत्री से कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसकी इंक्वायरी में जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर नहीं किया तो कांग्रेस पक्ष वर्षाताई गायकवाड़ के आदेश अनुसार रास्ते पर उतरकर उन बच्चों के लिए और होने वाले घोटाले के लिए सड़क पर आंदोलन